नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम चुनावी चौसर में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 11 महीने से जिस पल का इंतजार था वो आज आखिरकार हो ही गया। हम बात कर रहे हैं नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार की। जी हाँ, विस्तार नीतीश मंत्रिमंडल का हो गया है। आज विस्तार में देखा गया कि 7 नए विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस सबसे खास बात यह है कि सातों मंत्री बीजेपी कोटे के हैं। जेडीयू कोटे के एक भी मंत्री ने जो है मंत्री पद की शपथ नहीं ली। खैर, आज इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस पल का इंतजार था, 11 महीने से लोग मंत्रिमंडल, नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार की जो है इंतजार में बैठे हुए थे, आज वो हो गया। सर, जिस तरीके से विस्तार किया गया, आप उसको किस नजर से देखते हैं, खास करके चुनाव आने वाला है उसके दृष्टिकोण से? देखिए, बड़ी कम संभावना थी कि मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा जी। जो परिस्थितियां थी, लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार पर कहीं न कहीं एक दबाव भाजपा का पड़ा, चाहे वो जेपी नड्डा के स्तर से हुआ हो, अमित शाह या नरेंद्र मोदी के स्तर से, क्योंकि ये जो विस्तार है वो दबाव का परिणाम है। एज यूजुअल नीतीश कुमार का जो काम करने का तरीका है, और खासकर चुनावी साल में आपने देखा कि जो विस्तार हुआ है उसमें जनता दल यूनाइटेड के किसी को शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि बहुत ही आधे मन से, आधे दिल से नीतीश कुमार ने इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। सर, देखने में तो यही लग रहा है कि जिस तरीके से चाय में मक्खी पड़ जाती है, उसी तरीके से नीतीश कुमार को सर बीजेपी ने चाय में बड़ी मक्खी की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया है। नहीं, देखिए, इतना बड़ा भी मामला नहीं हो गया है कि चाय और मक्खी का उदाहरण हम दे दें, लेकिन इतना जरूर सेंस स्मेल गया है सत्ता के गलियारों में कि कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार ने दबाव झेला है, और बिना रजामंदी के जो काम नीतीश कुमार करते नहीं हैं दबाव में आके, उनको पहली बार भाजपा के दबाव में आके उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला किया है। जी सर, उस पर बाद में बात करेंगे कि जेडीयू कोटे के आखिर मंत्री इसमें क्यों नहीं सम्मिलित किए गए, लेकिन उससे पहले सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन के भीतर जो है जातिगत, मतलब जाति को लेकर के काफी अच्छे से समीकरण बनाकर जो है मंत्री पद दिया गया है, तो उसको सर इससे बीजेपी को आने वाले चुनाव में कितना फायदा हो सकता है? देखिए, आज का मंत्रिमंडल विस्तार आप जब देखिएगा दिव्या जी, तो आपको लगेगा कि एनडीए ने, खासकर भाजपा ने, उसी इलाकों से रिप्रेजेंटेटिव लिया है जहां उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बहुत बार क्या होता है कि जहां कमजोर है वहां पर आप ज़्यादा ध्यान दे देते हैं वहां से, लेकिन बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। मिथिलांचल जो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, दरभंगा, मधुबनी, उस इलाके में वहीं सारा जो फोकस दिया है। दरभंगा में पहले से ढेर सारे मंत्री थे, लेकिन आज के विस्तार में भी दरभंगा को जगह दी गई। दरभंगा, हाँ, एम्स का निर्माण, मखाना बोर्ड दरभंगा में, और एयरपोर्ट, तमाम चीज़ें जो है विकास के दरभंगा को दिया जा रहा है। मतलब जो मिथिलांचल का जो एक समझिए कि राजधानी ही मानी जाती है दरभंगा, उसको उस हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। तो मतलब है कि जो शाहाबाद में कमज़ोर होती है एनडीए और बीजेपी, उसकी क्षतिपूर्ति जो है मिथिलांचल से हो, जो 2020 में भी हुआ था। इस बार भाजपा एकदम उसी फार्मूले पर है कि हमको पूरा मिथिलांचल समेट लेना है। जी सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, इसमें जेडीयू के एक भी मंत्री को शपथ नहीं दिलाई गई। इसके पीछे की बड़ी वजह क्यों है? क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था, बात लगातार ये चल रही थी कि जेडीयू कोटे के भी जो है मंत्री को शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन एक भी जेडीयू कोटे के मंत्री इस शपथ में शामिल नहीं हुए। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी वजह बहुत साफ है कि नीतीश कुमार चुनाव के ठीक पहले अपने पार्टी के अंदर कोई विवाद नहीं चाहते हैं। 2 ही पद था मंत्री का जिसको बनाना था, और दावेदार समझिए कि 20 लोग थे। बहुत सारे लोग नाराज़ हो सकते थे, ऐसे ही नाराज़गी है जनता दल यूनाइटेड में, और 2 को अगर आप मंत्री पद दे रहे हैं, बाकी को नहीं दे रहे हैं, तो नाराज़गी और बढ़ती। तो इसलिए एक सिरे से ही नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, जनता दल यूनाइटेड से कुछ नहीं बनेगा। नीतीश कुमार सर यहाँ पे बड़े भाई की भूमिका अदा करने में लगता है लग गए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार बोलती है कि नीतीश कुमार हमारे बड़े भाई की तरह है, तो उसी तरीके से दिल खोल दिया नीतीश कुमार ने कि ले जाओ। दिल नहीं खोला, दिल देखिए दिव्या जी, दिल राजनीति में दिल खोल के कुछ काम नहीं होता। तो वही लग रहा है कि सातों के सातों पद सर बीजेपी के कोटे में चले गए। एकदम मोल तोल वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव 25 का सामने है, उसको देख के सारे समीकरण बनाए गए हैं। कोई दिल खोल के
कोई यहाँ कर्ण नहीं बैठा हुआ है या कोई साधु सन्यासी नहीं बैठा हुआ है। एक एक चीज़ पर बार्गेनिंग होती है सियासत में, और वही बार्गेनिंग इस बार भी हुई है। अगर नीतीश कुमार को कहीं किसी सिरे से लगता कि मंत्री बना देने से उनके पार्टी में सब ठीक ठाक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो दो क्या वो 3 मंत्री पद मांग, एक मंत्री और भाजपा से मांग लेते कि चलो भाई हमको एक और दे दीजिए, हमको चुनाव का साल है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो स्थिति अभी है उसको देखते हुए बिरनी के खोते को, जो होता है ना कि छेड़ने की जरूरत ही नीतीश कुमार ने नहीं समझी, इसीलिए वो जो खोता अपनी जगह पर है, भाजपा के लोग मंत्री बन गए, खुश हो गए, दबाव था वो भी रिलीज हो गया। जी सर, मंत्रिमंडल विस्तार में एक चीज पे सब लोगों ने गौर किया है कि 3 पिछड़े, 2 अति पिछड़े और 2 सवर्ण समुदाय से सर मंत्रिमंडल में विस्तार में सर उसको प्राथमिकता दी गई, लेकिन सर मुसलमान, महिलाओं और यादवों को सर इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। इसके पीछे की कोई बड़ी वजह हो सकती है बीजेपी की? देखिए, मुसलमानों को तो लेकर एक क्लियर कंसेप्ट भाजपा में है ही, ना केंद्र में बनते हैं ना राज्य में बनते हैं, तो मुसलमानों को लेकर तो स्थिति बहुत साफ है। लेकिन आपने 2 और चीज़ों का जिक्र किया, यादव बिरादरी और आधी आबादी यानी महिलाओं की। तो एक नया ट्रेंड बिहार भाजपा में भी है। लगता है बिहार भाजपा को कि यादव अभी भी लालू यादव के साथ ही हैं, तेजस्वी यादव के साथ ही हैं। हम मंत्री बना दें, उनको विशेष प्रिविलेज दे दें, कुछ भी कर दे, यादवों का वोट उनके तरफ ट्रांसफ़र नहीं होता है। जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है, लोकसभा में तो मोदी के नाम पर लोग देते हैं, लेकिन विधानसभा में जब लालू और तेजस्वी का चेहरा सामने होता है तो फिर यादव बिरादरी को कमल छाप या फिर तीर छाप दिखता नहीं है। तो इस वजह से खासकर कमल छाप नहीं दिखता है। तो इस वजह से भाजपा की एक लाइन है जो बिहार में साबित भी हुई। आप देखिएगा जब टिकटों का भी बंटवारा होगा तो यादवों को उसमें संख्या कम ही आपको देखने को मिलेगी। यानी सर बीजेपी को डर था कि अगर हम यादवों पे अगर मतलब दाव लगाते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है। नहीं, वो नहीं है दिव्या जी, मेरे कहने का सेंस है कि आपको फायदा किससे है जी? आप अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, तो आप देखते हैं ना भाई कि हम इसमें पैसा लगाएं कि इसमें पैसा लगाएं, हमको किस में एक अनुमान आप लगाते हैं। आपको जब लगेगा कि ए में पैसा लगाने से हमारा कुछ होना ही नहीं है, वो डेड हो जाएगा, तो आप क्यों पैसा लगाइएगा, आप तो बी पे लगाइएगा। तो जब बीजेपी को लग रहा है कि यादव को समाज को हम मंत्री बना दें या कोई और पद दे दें, उससे हमारा वो वोट कन्वर्ट होने वाला नहीं है, तो हम क्यों तब देंगे। उसके जगह पे हम अति पिछड़ा को देंगे, दलित को देंगे, महादलित को देंगे, सवर्ण जात को देंगे, तब हमको फायदा होगा। जो आप बता रही हैं, जो कास्ट इक्वेशन कि अति पिछड़ा सवर्ण, इन लोग को वैश्य को तवज्जो दी गई है ताकि वो वोट बैंक है बीजेपी का, तो स्वाभाविक है कि उसके बने हैं मंत्री तो वो वोट पे कन्वर्ट होगा। अभी तो चुनाव में सब चीज़ वोट के नज़रिए से है, तो वो वोट पे कन्वर्ट होगा। यादव को देंगे वो कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए भाजपा ने अपना दाव इस पे लगा दिया। सब महिलाओं पे क्यों नहीं आखिर दाव खेला? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है, नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार लगातार महिलाओं के समर्थन में बात करते हैं, उनके लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन बीजेपी ने सर इस पर दाव क्यों नहीं खेला? क्यों उनको पता था, कोई डर था कि जो अगर हम महिला से अगर कोई मंत्री को बनाएंगे, महिला के द्वारा अगर मंत्री बनाएंगे तो उनका पूरा वोट जेडीयू के खाते में चला जाएगा? ऐसा कुछ बीजेपी ने सोचा? बीजेपी को लगता है कि इस मामले में एक चूक इस बार हुई है जी। 7 मंत्री में से एक भी महिला को ना बनाकर हमको लगता है कि एक चूक भाजपा ने कहीं ना कहीं कर दी है। क्योंकि जिस तरह का वोटिंग पैटर्न है, अभी हाल में दिल्ली में देखिए चुनाव हुआ है, महिलाओं ने एकदम भर भर के वोट किया बीजेपी को। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी भाजपा के पक्ष में ही वोट करती हैं, एनडीए के पक्ष में ही वोट करती हैं। तो एक मैसेज जाता, अगर साथ में एक भी महिला मंत्री अगर बनती तो निश्चित तौर पर एक मैसेज भाजपा दे सकती थी। लेकिन यहाँ पर हमको लग रहा है कि भाजपा ने कहीं ना कहीं एक चूक कर दी इस बार, खासकर महिलाओं को लेकर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा जिस पल का इंतजार था विधायकों को, वो आखिर आज हो ही गया। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, जिस तरीके से बीजेपी ने जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये विस्तार को पूरी जो है एक तरीके से विस्तार में अपनी भागीदारी निभाई है, वो कहीं ना कहीं चुनाव में उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा दे सकता है। खैर अब आने वाला समय ही बताएगा। जिस
तरीके से विस्तार हुआ, सातों के सातों बीजेपी के मंत्री ने शपथ ली, वो आने वाले चुनाव में बीजेपी को कितना प्रॉफिट दे पाता है। खैर, आज के स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।